नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो है पितृपक्ष के ऊपर, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष की भी, कि पितृदोष क्या होता है। मित्रों, हर वर्ष पितृपक्ष पर तर्पण, श्राद्ध आदि करने की परंपरा चली आ रही है। पितृपक्ष, जिसे हम कनागत या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहते हैं। मित्रों, ये एक पक्ष हम पितरों को समर्पित करते हैं। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न रहते हैं, हमारे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ये आशीर्वाद ही हम सबको निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। श्राद्ध पक्ष में काले तिल, अन्न, वस्त्र, गौ, गुड़ आदि के दान करने की परंपरा रही है। श्राद्ध पक्ष में इन दानों की बड़ी महिमा बतलाई गई है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, यानी आज अनंत चतुर्दशी है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा आज 2020 को सुबह 9:40 से शुरू हो चुकी है, और ये 2 सितंबर यानी कल 10:53 सुबह पर समाप्त होगी। इस तरह पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के अनुसार आज 1 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, और आज पूर्णिमा का श्राद्ध भी था। मेरी कर्मकांड पे कोई मास्टरी नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आज से शुरू होंगे या कल से। मित्रों, 17 सितंबर को पितृपक्ष का समापन होगा, और 17 सितंबर से ठीक 1 महीने के बाद नवरात्रि शुरू होंगे, क्योंकि इस बार आश्विन मास अधिक मास में पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ष 1 मास का अंतर पड़ रहा है। सर्वपितृ अमावस्या और नवरात्रों में 1 मास का अंतर पड़ रहा है। इस बार चतुर्मासा भी 5 महीने के हो गए, जो 1 जुलाई से शुरू हुए थे और 25 नवंबर तक चलेंगे। मित्रों, तर्पण सभी को करना चाहिए। ये जो पितृपक्ष का एक अवसर आता है जिसमें हम पितरों की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इस पक्ष में हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद है तो उस तिथि के अनुसार श्राद्ध करें, और जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो वे सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। सभी पितृ अपने अपने लोक यानी पितृलोक लौट जाएंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या को। मित्रों, तर्पण सभी को करना चाहिए। ब्राह्मणों को, अपने मान्यों को, ज़रूरतमंदों को भोजन करा के दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जो ये पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं, जिसमें हम पूर्णिमा को भी शामिल करते हैं भाद्र पक्ष की, तो इस तरह ये 16 दिन होते हैं, और ये 16 दिन एक अवसर होता है जब हम पितरों की कृपा प्राप्त कर लें। मित्रों, अब बात हम करते हैं पितृदोष की। तो ज्योतिष में पितृदोष की चर्चा आप सभी ने बहुत सुनी होगी। पितृदोष के कारण किसी व्यक्ति का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। भरसक प्रयत्न करने पर भी काम नहीं बनते, बहुत बाधाएं आती हैं, दिक्कतें, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, सुखद नहीं रहता, वाद विवाद रहता है सदस्यों में, आपसी संबंध बड़े ख़राब रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद से घर का वातावरण बड़ा क्लेश युक्त हो जाता है। कई कुंडलियां ऐसी भी देखने में आती हैं कि उनमें योग तो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, लेकिन जातक परेशान और दुखी रहता है। होना तो अच्छा चाहिए, लेकिन होता है बुरा। कोई कारण समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि कोई अदृश्य सत्ता आपको दिक्कत दे रही है, आपको अपने प्रयासों का समुचित फल प्राप्त नहीं होने दे रही। और ये पितृ दोष की एक बहुत बड़ी एक बात होती है कि इसमें आपके प्रयासों का समुचित फल नहीं मिल पाता।
इसमें वंश वृद्धि रुक जाती है, शादी विवाह में होने में भी बड़ी रुकावटें आती हैं। कुंडली में पितृदोष देखा जा सकता है, बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। मुख्यतः तो 3 ऋण बताए जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी ऋण तो हर एक को चुकाने ही पड़ेंगे। बिना चुकाए मुक्ति संभव नहीं। बिना चुकाए जीवन आसान नहीं। पग पग पर बाधाएं और रुकावटें आनी संभावित हैं। तो हमें लगातार उऋण होने का प्रयास करते रहना चाहिए, और यही जो प्रयास आप करते हैं यही उपाय कहलाते हैं। पहले तो ये जानें कि पितृदोष कैसे समझें कि हमारी कुंडली में है। तो कुंडली में यदि सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से बुरी तरह पीड़ित हैं, तो फिर पितृदोष समझ लें कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। सूर्य पीड़ित हो तो पिता की तरफ से, और चंद्रमा पीड़ित हो तो माता की तरफ से पितृदोष जाने। इस पर भी यदि ये कुंडली के 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में हो तो फिर तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, समस्या ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो मित्रों, ये पितृदोष एक ऋण की तरह होते हैं जो आपको चुकाने ही हैं, और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, उसे ये भी शंका हो सकती है कि मेरे कुल में किसी ने बुरा किया तो उसका ऋण मेरे ऊपर क्यों? तो उत्तर यह है कि जब पुरखों के नाम, उनका यश, शोहरत, धन संपदा को आप प्राप्त करते हैं तो उनसे हुई त्रुटियों के भागीदार भी तो आप ही होंगे, कोई दूसरा नहीं। और क्या पता कि हम ही पिछले जन्मों में वर्तमान कुल के पुरखे रहे हों, क्योंकि ज़्यादातर तो वही लोग लौट लौट कर कुल में आते हैं। एक और बात जो मेरी समझ में आती है कि कभी कभी पितृदोष से कोई व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित होता है, तो कभी कभी कोई उन कुप्रभावों से कुछ हद तक बचा रहता है। तो इसका कारण होता है कुंडली में गुरु की स्थिति। जन्म कुंडली में अगर गुरु बलवान होकर पड़े हैं, मजबूत हैं, तो आप काफ़ी हद तक कुप्रभावों से बचे रहेंगे। लेकिन यदि गुरु भी कमज़ोर हो गए तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। रक्षा कवच के रूप में गुरु कार्य करते हैं, और रक्षा कवच के न होने से प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बुजुर्गों का, साधु संतों, गुरुओं का जो अपमान करते हैं उनके गुरु कमज़ोर रहते हैं, और जो हमेशा सम्मान करते हैं उनके गुरु मजबूत रहते हैं। गुरु निर्बल होंगे तो रक्षा कवच नहीं रहेगा। इसलिए हमें सदैव साधु संतों का, बुजुर्गों का, गुरुजनों का सम्मान करते रहना चाहिए। फलस्वरूप पितृदोष के नकारात्मक प्रभावों से हम बचे रहेंगे। मित्रों, मैं पितृदोष के उपायों पर भी चर्चा करूंगा अगले कुछ वीडियोस में। फिलहाल तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।